गुड आफ्टरनून ऑल। चालू करते हैं हम लेक्चर आफ्टरनून। लेक्चर 8 में हमने बेसिकली क्या देखा था, स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। इसी को कंटिन्यू करना है जिसमें हम हाफ मेथड पढ़ चुके हैं। फटाफट रिवाइज करा देता हूँ कि स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर, जिसमें हमने देखा था कि एन आर इजिकल टू 120 अपॉन पी इंटू 1 माइनस एस। अब हमें रोटर की स्पीड को वेरी करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है अकॉर्डिंग टू अवर एप्लीकेशंस। तो हमने देखे थे कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं या स्लिप को चेंज कर सकते हैं या फिर पोल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और स्लिप को भी चेंज करने के तीन तरीके हैं, वोल्टेज कंट्रोल से, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल से, स्लिप फ्रीक्वेंसी रोटर वोल्टेज इंजेक्शन से। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली क्या पढ़ चुके हैं, वोल्टेज कंट्रोल मेथड पढ़ चुके हैं और लाइन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। तो देखें, स्टेटर साइड में हमने देखा था, रोटर साइड में ये मेथड्स हम देख चुके हैं। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल ये भी पढ़ चुके हैं हम कि भाई इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया था, वोल्टेज को बेसिकली हमने कम किया था, लेकिन उसकी वजह से क्या होता था, करंट इंक्रीज हो जाता था। अगर वोल्टेज को हम बेसिकली कम करेंगे स्पीड को कम करने के लिए रेटेड स्पीड से, तो बेसिकली करंट इंक्रीज हो जाता था, क्योंकि स्लिप हमारी डबल हो जाती थी फॉर कांस्टेंट लोड टॉर्क। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो बेसिकली ये मेथड इतना बेनिफिशियल नहीं है। फिर उसके बाद में हमने देखा था, ये ग्राफ देख चुके हैं कि V1 V2 V3 के अंदर हमने क्या किया था। फिर दूसरा स्टेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल भी देख चुके हैं। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, जिसके अंदर हमने दो मेथड पढ़े थे कि अगर हमको बिलो बेस स्पीड अगर आपको कंट्रोल करनी है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, V/F। स्पीड कंट्रोल बिलो बेस कौन सा, V/F, जिसके अंदर V/F को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट। अब इसके बाद में हमने इसमें देखा था कि V/F को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, और अगर अबाउ बेस स्पीड चाहिए तब हम क्या करते हैं, V/F में V को तो कांस्टेंट रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी, पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज है, ऑपरेटिंग रेंज है, नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज हो गया, स्टार्टिंग ब्रेकिंग जोन हो गया, कांस्टेंट V/F कंट्रोल के अंदर ये इक्वेशंस देखी थी। ठीक है, बेसिकली हमने इसे ग्राफ ड्रॉ किया था, ये रहा, ये V/F मेथड से आ रहा था। बेसिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं V/F, और जिसमें वोल्टेज भी कम हो जाती है, तो हमने देखा था कि जो इसकी मैक्सिमम टॉर्क थी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। कहाँ से आई थी T मैक्स इक्वल टू कांस्टेंट, बेसिकली एक सेकेंड, केस वन आपका मैक्सिमम टॉर्क ये रहा, ये कांस्टेंट आ गया था। ठीक है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया था कल। और दूसरा ये है कि भाई हाँ, इसकी स्लिप चेंज होगी, आपकी अलग अलग स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क आएगा। दूसरा स्टार्टिंग टॉर्क, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि बेसिकली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टार्टिंग टॉर्क के। ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। ओके, ये कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल, ये इक्वेशंस भी हम देख चुके हैं। ओके, अब इसके अंदर हमने क्या किया, बेसिकली वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, बट बेसिकली किसको इंक्रीज किया हमने, फ्रीक्वेंसी को, अबव बेस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो अब हमें जब भी फ्रीक्वेंसी को जब हमने इंक्रीज किया तो हमने देखा स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाती है, 1/8 हो जाती है। कहाँ से, इस फॉर्मूले से। देखो, केस 2 में आता है हमारा स्टार्टिंग, और केस 1 आता है हमारा फुल्ली रेटेड, जब आपकी नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन होगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। फाइनल जो कंक्लूजन जो हमारा ग्राफ आया वो कुछ दिया है, यही। इसमें हमने देखा था कि अगर ये मेरी सपोज दिस इज माय बेस स्पीड, जो रोटर आपकी कॉन्सेंट्रेटेड स्पीड पे रन कर रहा है, अगर इससे मुझे स्पीड कम करनी है तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, कांस्टेंट टॉर्क, सॉरी V/F कांस्टेंट, यानी कौन सा, V/F मेथड, जिसमें V/F क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हैं, कम करेंगे तो हमने देखा कि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ रही है ना, और मैक्सिमम टॉर्क भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बट देखो, मैक्सिमम टॉर्क क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इस रीजन को हमने, या फिर इस ऑपरेशन को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव रीजन। और अब अगर हमें अबाउ बेस स्पीड को कंट्रोल करना है तो हम बेसिकली कौन सा मेथड यूज करेंगे, V इज इक्वल टू कांस्टेंट, और फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे अबाउ बेस स्पीड से। तो हमने देखा कि मैक्सिमम टॉर्क क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी।
ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट मेथड, पोल चेंजिंग मेथड। पोल चेंजिंग मेथड में हमने ये, अगर आपको पता है NS इज इक्वल टू 120 F/P, ठीक है, NS इज इक्वल टू 120 F/P, हम अगर पोल को चेंज करते हैं तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। और सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो गई तो बेसिकली स्लिप चेंज होगी, और स्लिप चेंज होगी तो हमारा कौन सी, रोटर की स्पीड चेंज होगी। तो इनडायरेक्टली बेसिकली NR है वो प्रोपोर्शनल है किसके, NS के। तो बेसिकली हम पोल, लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या पोल, कोई चीज मशीन जब कंस्ट्रक्शन की जाती है तो क्या उसके वाइंडिंग स्टेटर साइड में अगर पोल बार बार चेंज करना बेनिफिशियल है? बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, फिर कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी कि भाई पहले आप ऐसी वाइंडिंग को कनेक्ट करो जिसके पोल क्या होंगे, 4, ठीक है। और इन ऑर्डर ऑफ इवन में, इवन ऑर्डर के अंदर हम हटाएंगे, 4 से 3 पोल नहीं कर सकते, पता आपको 4 से 2 हो सकता है या 4 से 6 हो सकता है। सपोज मैक्सिमम एक मशीन को हमने 6 पोल के लिए डिजाइन किया। अब मुझे सपोज फॉर एग्जांपल 6 पोल के लिए है, अगर मैं सिंक्रोनस स्पीड उसकी आपकी बढ़ाना चाहता हूं, तो अगर मैं 6 से सीधे पोल उसके 4 कर दिए तो नो डाउट आपकी सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। या फिर अगर मुझे सिंक्रोनस स्पीड कम करनी है तो नंबर ऑफ पोल, सपोज हमने इसको डिजाइन किया है 2 पोल्स के लिए, और दूसरी वाइंडिंग हमने नेक्स्ट 2 वाइंडिंग कनेक्ट कर दी 2 पोल की, और तो 4 पोल हो गए, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, मेरी कम होगी। बट अगर अगर आपको याद होगा कि ये मेथड क्या दोनों मशीन्स के अंदर बेनिफिशियल है, हो सकता है, कौन सी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैंने जब वर्किंग पढ़ाई थी, अगर आपको याद है कि अगर स्टेटर साइड नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं तो रोटर साइड भी आप जो वाइंडिंग के अंदर ऐसे करंट फ्लो करेगा कि वो अपने आप बेसिकली क्या करेगी, जो स्टेटर के पोल्स है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगी। कौन सी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज के अंदर मुझे रोटर के नंबर ऑफ पोल्स की बेसिकली टेंशन ही नहीं है। अगर स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि वो उसके कंडक्टर्स क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। तो उसी अकॉर्डिंग उसके अंदर आपके उसी फेज के अंदर बेसिकली करंट फ्लो करेगा, और वो अपने आप स्टेटर के नंबर ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अगर स्टेटर नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं तो वो भी 4 बन जाएगी, 2 हैं तो वो भी 2 बन जाएगी। अब क्वेश्चन आता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर ऐसा नहीं है। बेसिकली उसके अंदर हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं और उसकी ओपन वाइंडिंग होती है, बाद में हम उसको क्लोज करते हैं। तो उसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर स्टेटर की वाइंडिंग में, अगर स्टेटर में अगर आपने नंबर ऑफ पोल 4 रखे हैं, तो रोटर की, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की भी ऐसे कंस्ट्रक्शन, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि उसके भी नंबर ऑफ पोल्स कितने आए, 4 आए। तो ये जो पोल चेंजिंग मेथड है, ये आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप स्टेटर में चेंज करोगे तो मुझे रोटर के कंडक्टर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर वहां पे 4 पोल कर रहे हो तो यहाँ पे भी 4। और दूसरा, ये मेथड इतना बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ओके, तो पोल चेंजिंग मेथड के अंदर भी हम बेसिकली नंबर ऑफ पोल चेंज करके आपकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज्यादा। अब रोटर साइड की बात करते हैं। अभी तक हमने स्टेटर साइड ही के पैरामीटर्स को चेंज करके हमने स्पीड कंट्रोल किया है, ठीक है। अब रोटर साइड की बात करते हैं। पहला, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो अब मुझे बताओ, रोटर के अंदर हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो बेसिकली हमारा करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा तो बेसिकली उसके ऊपर टॉर्क भी डिफरेंट लगेगी पहले केस की जगह। तो अब ये जो रोटर रेजिस्टेंस मेथड हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर, स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट हम रोटर रेजिस्टेंस मेथड सिर्फ और सिर्फ किस में ऐड कर सकते हैं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये फिर से मेथड किसके लिए बेनिफिशियल है, ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, अब स्पीड हम कम ज्यादा कर रहे हैं रेजिस्टेंस को कम ज्यादा ऐड करके, ठीक है। और इसके अंदर जो जो लॉसेस, अगर रेजिस्टेंस हमने ज्यादा ऐड किए हैं, नो डाउट I2R लॉसेस भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो स्लिप पावर भी वेस्ट होगा एक्सटर्नल रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो ये मेथड सिमिलर है जो हम पढ़ चुके हैं किसके, स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, एक ही मेथड था, ठीक है। नेक्स्ट, ये नया मेथड है, इंजेक्टिंग स्लिप फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, ठीक है। अभी तक आपने ये यहाँ तक इतना ग्राफ देखा, ये लोड साइड हमने ओपन सर्किट रखा है अभी, ठीक है। तो अब ये मेरे रोटर साइड के हैं, और यहाँ पे हमने जो वोल्टेज लगती है वो कौन सी लगती है, SOP2 रनिंग कंडीशन में है। तो अगर अगर मैं एक एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पे ऐड कर दूं, दूसरा है, मुझे बताओ, अगर इसकी वोल्टेज 240 वोल्ट है
और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। तो आप इसके अंदर एक जो एक्सटर्नल वोल्टेज ऐड करोगे वो सपोज उसकी मैग्नीट्यूड कितना भी हो, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी तो मैच होनी चाहिए। अगर कोई चीज को अगर आप ऐड करना चाहते हो, अगर इसकी 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो इसकी भी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 1 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए जो हम वोल्टेज ऐड करेंगे वो भी किस फ्रीक्वेंसी पे ऐड करेंगे, स्लिप फ्रीक्वेंसी पे। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस मेथड का नाम क्या पड़ गया, इंजेक्टिंग स्लिप फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। ठीक है। अब अगर मुझे स्पीड कंट्रोल करना है, अगर मुझे स्पीड को कम करना है, तो जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, अगर उस एक्सटर्नल वोल्टेज को मैं जो आपकी सप्लाई वोल्टेज है, रोटर वोल्टेज के सपोर्ट में ऐड करता हूँ, तो मुझे बताओ स्पीड क्या कहेगी। एक एक्सटर्नल सप्लाई मैंने दे दी और जो पहली वोल्टेज है उसको सपोर्ट कर रही है, तो नो डाउट मेरी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो देख लो, अगर मैंने ये सपोर्ट में कर रही है क्योंकि ये करंट किस तरफ फ्लो करवा रहा है, क्लॉकवाइज, और ये जो आपकी रोटर की वोल्टेज थी वो भी क्या फ्लो करवा रही थी, क्लॉकवाइज। तो ये दोनों, ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है ये आपकी सप्लाई वोल्टेज या रोटर वोल्टेज को सपोर्ट कर रही है। तो ये इक्वेशन बनेगी केवीएल सिंपल। इससे कुछ ये आ जाएगा, एस ई टू प्लस ई इंजेक्टेड एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। एस के फॉर्म में क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा। अब हम ई जो एक्सटर्नल वोल्टेज को बढ़ाएंगे, स्लिप भी क्या करेगी, बढ़ेगी, लेकिन किस में बढ़ेगी, दिस नेगेटिव साइन। तो अगर आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अगर याद है ना, यहाँ कहीं मैंने बना रखा होगा, एक सेकेंड, ये देखो ये रहा टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी स्लिप, यहाँ पे 1 होती है, और राइट साइड जाते हैं तो 0.1 0.0, यहाँ पे स्लिप क्या हो जाती है, 0, और इस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाती है, नेगेटिव। अगर हम पढ़ चुके हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, अगर स्लिप नेगेटिव जा रही है तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी मोटर जनरेटिंग केस के अंदर जा रही है। किस कौन से मोड में जा रही है, जनरेटिंग मोड के अंदर। तो देखो यहाँ के अंदर हमारी जनरेटिंग मोड के अंदर, और दूसरा जनरेटिंग मोड, और इस डायरेक्शन के अंदर स्लिप तो नेगेटिव हो ही रही है। देखो स्लिप तो नेगेटिव हो ही रही है, बट स्पीड भी क्या कर रही है, इस राइट साइड स्लिप नेगेटिव होगी तो स्पीड भी क्या करेगी, और इंक्रीज करेगी। तो नो डाउट स्लिप हमारी नेगेटिव चली गई, और बेसिकली हमारी स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्पीड कंट्रोल यूज्ड अबव सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा स्लिप हमारी क्या हो गई, नेगेटिव। दूसरा केस, अगर इसी वोल्टेज को मैं मेरी सप्लाई वोल्टेज या फिर मैं कहूँ रोटर वोल्टेज के अपोजिशन में लगा दिया, तो नो डाउट स्पीड क्या होगी, गिरनी चाहिए। तो सेम इक्वेशन लगेगी, माइनस केवीएल लगाइए। अब एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाई, स्लिप क्या हुई, बढ़ी, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव ये 1 है, ठीक है, 1 से कम राइट साइड और 1 से बड़ा बढ़ रही है, बट नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो ये देखो कौन सा जोन आ गया, ब्रेकिंग जोन। यहाँ पे स्पीड क्या कर रही है, देखो धीरे धीरे कम हो रही है। तो यहाँ पे अपनी स्पीड क्या हो गई, बिलो बेस स्पीड हो गई, बिलो सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है। तो इस तरह से हम बाय चेंजिंग बाय एक्सटर्नल वोल्टेज को इंजेक्ट करके रोटर की स्पीड को ज्यादा और कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एप्लीकेशन। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, और दूसरी है स्लिप फ्रीक्वेंसी पे होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर वो गड़बड़ा, हार्मोनिक्स इतने फ्लो होंगे कि आपकी मोटर को खराब कर सकते हैं। लास्ट लास्ट जो आपका स्पीड कंट्रोल है वो कास्केडिंग ऑफ टू इंडक्शन मोटर, ये आपके आरटीओ में एक दो बार आ चुका है, तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कास्केडिंग का मतलब होता है दो चीजों को कनेक्ट करना। ओके, तो हमने यहाँ पे बेसिकली देखो ये इंपॉर्टेंट है, दो, ये हमारा कपलिंग है, ठीक है, ये एक शाफ्ट है मोटर फर्स्ट का, ये सेकंड शाफ्ट है मोटर सेकंड का। ठीक है, तो ये मोटर, एक दो मोटर यूज ली हमने, दो इंडक्शन मोटर यूज लिए हैं यहाँ पे, दोनों को मैंने कास्केडिंग में यानी सीरीज में कनेक्ट कर दिया है आपस में, उन दोनों की शाफ्ट को। ठीक है, इसका मतलब अगर ये मोटर फर्स्ट वाली मोटर रन करेगी, उसकी स्पीड एनआर है, तो इस मोटर भी किस स्पीड से रन करेगी, एनआर से, क्योंकि इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कपल कर दिया एक साथ। ठीक है, तो दोनों की जो रोटर की स्पीड होगी वो क्या होगी, एनआर फिक्स। ठीक है ना, मजबूर कर दिया कि दोनों के शाफ्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे विथ स्पीड ऑफ एनआर। ठीक है, अगर ये एनआर मूव कर रहा है तो ये इसका भी एनआर करेगा। दूसरा, अभी जो दो मोटर ली हैं, इसमें से एक मोटर हमेशा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ही होगी, फिक्स है, और दूसरी मोटर
इट कैन बी स्लिप रिंग, इट कैन बी स्क्विरल केज, ऑप्शन है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना, सपोज स्लिप रिंग, ये जो मोटर फर्स्ट है उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी क्या ले ली, एफ, उसके नंबर ऑफ पोल्स P1 ले लिए, और स्लिप ले ली उसकी, जो कौन सी स्लिप पे रन कर रही है, सपोज S1 की स्लिप पे, और उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी NS1, और NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P होता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये ऑपरेट करेगी। और ये आपकी क्या है, स्लिप रिंग्स है, यहाँ से करंट जा रहा है। अब ये मेरा जो बाहर दिखा रखा है ये स्टेटर है, ओके, और रोटर इस शाफ्ट पे है, तो ये रोटेट कर रहा है, ओके। अब ये दूसरी मोटर, इट कैन बी स्लिप रिंग और स्क्विरल केज, सपोज मान लेते हैं कि ये स्क्विरल केज है, तो ये क्या है, ये है आपका स्टेटर ऑफ दैट मोटर, सेकंड मोटर। अब उसके उसके नंबर ऑफ पोल्स मैंने मान लिए P2, उसकी स्लिप मान ली S2, उसका NS2 आपका बेसिकली सिंक्रो स्पीड मान ली, ठीक है। अब इसकी सप्लाई, हाँ इसकी सप्लाई, फर्स्ट मोटर की जो सप्लाई दे रहे हैं हम, वहां कहां से दे रहे हैं, AC मेन से दे रहे हैं, स्लिप मेन 3 फेज सप्लाई आ रही है, ओके, अलग से एक्सटर्नल सप्लाई। अब इस मोटर के अंदर जो सप्लाई आ रही है वो कहां से आ रही है, इस फर्स्ट मोटर के स्लिप रिंग से आ रही है। आप समझे, क्योंकि स्क्वायरल केज में से तो हम नहीं सप्लाई नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास स्लिप रिंग है ही नहीं, तो एक्सटर्नल वायर हम कनेक्ट नहीं कर सकते, बट स्लिप रिंग के अंदर है, इसलिए हमारी एक मोटर जो सप्लाइंग मोटर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, स्लिप रिंग होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से स्लिप रिंग से 3 वायर उठाए जो कि 3 फेज सप्लाई है, बट ये 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज वोल्टेज है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नहीं है, याद करो ये रोटर है, ये रोटर यहाँ पर रोटेट करा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एस इंटू एफ, ओके। तो एस क्या है, एस एस किसका, स्लिप रिंग, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, S1। देखो इस सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, S1 इंटू एफ, ये इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से हमने जो रोटर के स्लिप रिंग से यहाँ से इनको सप्लाई दे दिया है विथ फ्रीक्वेंसी S1F, अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं है, ओके। और ये मेरे इसके कंडक्टर्स हैं, ये समझ में आ गया तुमको, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया है इसको हमने बोथ आर कास्केटेड आल्सो कॉल्ड एज टेंडम कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीजें मैंने लिखवा रखी है। अब इसके अंदर ये शाफ्ट, ये जो शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है ये किस स्पीड से रोटेट करेगा, NR, ठीक है। तो उसके 4 केस बनते हैं, कौन कौन से केस भाई, एक केस ये, एक केस ये है कि भाई हमने इस मोटर को रन करवाया, उसकी स्पीड क्या होगी, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P1, ठीक है। अब उसी शाफ्ट से क्या करेगा, इस मोटर को मैंने एक्टिव नहीं किया, ठीक है, तो ये पूरी शाफ्ट किससे रोटेट करेगी, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P1। दूसरा कनेक्शन हो सकता है कि भाई इसको मैंने सप्लाई दे दी, अब ये किस स्पीड से रोटेट करेगी, NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P2, ठीक है, एक तो ये कनेक्शन हो सकता है। या फिर मैं दोनों को कनेक्ट कर रखा है, तो दोनों को अब कैसे कनेक्ट कर सकते हो, एक तो ये तरीका है कि दोनों की टॉर्क, दोनों ऑन है, तो दोनों मोटर ऑन है तो दोनों की टॉर्क भी एक डायरेक्शन में हो, या फिर दोनों की टॉर्क क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर एक ही डायरेक्शन में है तो वो कौन सी मोटर कहलाएगी, कम्युलेटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में तो कौन सी मोटर कहलाएगी, डिफरेंशियल। तो 4 स्पीड पे रन कर सकती है ये कनेक्शन, 4 पे, कौन सा, एक तो 120 F अपॉन, ये मैं बता दूंगा यहाँ पे, देखो ये नेक्स्ट में ये रहा, पहला कौन सा है, 4 सेट्स ऑफ स्पीड, N इज इक्वल टू 120 F अपॉन P1 अगर आपकी स्लिप रिंग है, पहली वाली। और दूसरी, अगर सिर्फ और सिर्फ दूसरी मोटर सेकंड हमने रन करवा रहे हैं तो उसकी पूरे शाफ्ट की स्पीड क्या होगी, 120 F अपॉन P। अगर हम दोनों को रन करवा रहे हैं तो एक तरीका है, दोनों के नंबर ऑफ पोल्स ऐड हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ पोल्स ऐड हो रहे हैं तो कौन सा होगा, कम्युलेटिव कनेक्शन, और अगर नंबर ऑफ पोल्स दोनों के सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कौन सा होगा, बेसिकली हमारा डिफरेंशियल कनेक्शन, ओके। तो 4 स्पीड है, ये न्यूमेरिकल में आ सकता है कि व्हाट आर द 4 डिफरेंट स्पीड्स a cascade connection can run। तो यही चीज मैंने यहाँ बता रखी है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ये, ठीक है। एज द मोटर रोटेट्स एट स्पीड NR द स्पीड ऑफ द सेट विल बी 120 F अपॉन P1 प्लस माइनस P2। तो अगर एक मोटर रन कर रही है तो P2 को हटा दो, पहले अगर सिर्फ P1 वाली कर रही है, और अगर P2 वाली कर रही है तो P1 को हटा दो, अगर दोनों रन कर रही है तो P1 प्लस, वो आपको क्वेश्चन में देगा P1 प्लस P2, और अगर डिफरेंशियल ही है तो नेगेटिव P1 माइनस P2, सिंपल कनेक्शन है, ठीक है। और एक और कंडीशन है यहाँ पे कि डिफरेंशियल, अगर आपने नेगेटिव डिफरेंशियल कनेक्शन किया है तो दोनों के नंबर ऑफ पोल सेम नहीं होने चाहिए।
अगर दोनों के नंबर ऑफ पोल सेम हो गए तो P1 माइनस P2, यानी अगर नंबर इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 माइनस 2 0, तो भाई आपके शाफ्ट इनफाइनाइट स्पीड से रन करेगी, आपके काबू में नहीं है आपकी स्पीड। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर सेट्स। इसको हमने डिराइव कैसे किया वो देख लेते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं। देखो फर्स्ट ये मोटर ए और ये मोटर बी की स्पीड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मुझे बताओ मोटर ए जो स्लिप रिंग वाली है उसकी स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड 120 अपॉन P1, नो डाउट। और रोटर की स्पीड क्या होगी, वो होगी, ये पढ़ चुके हम, NR इज इक्वल टू NS1 माइनस 1 माइनस S1, नो डाउट। ये सेकंड मोटर है NS2 120 F अपॉन P, P तो P2 आ गया, लेकिन F क्या रहेगा, F हमारा क्या रहेगा S1 इंटू F, पहले वाले की किस को S1 से मल्टीप्लाई करो वही फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे देख लो आप किस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे सप्लाई आ रही है, S1F। ओके, तो ये रही, ये आ गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो ये है, फ्रीक्वेंसी की जगह हमको S1F लिखना है, ठीक है, क्योंकि यही मेरी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है मोटर बी के लिए फ्रॉम मोटर ए। चलो, और रोटर की स्पीड क्या होगी, ये NS2 1 माइनस S2, ये हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या होंगी, सेम ही होंगी। क्यों, क्योंकि दोनों को मैंने कास्केड कर रखा है एक ही शाफ्ट पे, तो NR इसकी और NR इसकी दोनों क्या होंगी, सेम। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैंने इक्वल पुट कर दिया, ये रहा। फिर सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, आप कैलकुलेशन देख लेना, सिंपल है। लास्ट में जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो यही आया, ठीक है, ये मैंने कम्युलेटिव के लिए बेसिकली फॉर्मुलेट किया है। और अगर डिफरेंशियल के लिए हुआ तो प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो अगर आपको एग्जाम में डेरिवेशन आ सकती है तो इससे आप कर सकते हो। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर खत्म हो चुका, किसका, स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो हम नेक्स्ट करेंगे, इसको ब्रेकिंग। अभी स्पीड कंट्रोल तो पहले तो क्या चीजें हमने पढ़ी थी, स्टार्टिंग, मोटर को स्टार्ट कैसे, स्टार्टिंग मेथड पढ़े थे। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि स्टार्ट तो कर ली, अब मुझे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर इतने आरपीएम स्पीड चाहिए, दूसरे एप्लीकेशन के अंदर इतना आरपीएम चाहिए, तो स्पीड को कंट्रोल करना है, वो भी हमने मेथड पढ़ लिए। अब है बात आती है, कोई कोई चीज चल रही है तो उसको रोकने की, ठीक है। अब मुझे मोटर को बेसिकली स्टॉप करना है, तो ब्रेक्स लगाने हैं। तो अब उसके मेथड्स क्या हैं, वो 3 मेथड्स हैं। तो जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेकिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इजी से, कोई टफ नहीं है। 3 तरीके हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूं 3 तरीके हम जो पढ़ेंगे, आपको समझना है बस इसके अंदर। प्लगिंग, और पहला है प्लगिंग, दूसरा है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग, और तीसरा है आपका डायनेमिक ब्रेकिंग। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम प्लगिंग, दिस प्लग। ओके, मोटर को हमको स्टॉप करना है। अब कोई भी चीज, पंखे को अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल आपका घर में पंखा चल रहा है, उसको आप बंद कर दो तो तुरंत थोड़ी रुक जाता है, धीरे 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 आफ्टर 1 मिनट वो जाके उसकी स्पीड NR इक्वल टू 0 होती है। मैं चाहता हूँ कि जो ये मोटर रुकने का ये 1 मिनट है, 1 मिनट की जगह 10 सेकंड आ जाए, यानी उस पंखे को, उस लोड को मुझे जल्दी से जल्दी रोकना है। क्योंकि अगर जितनी देर चलता रहेगा फ्रिक्शन एंड विंड की, तो छोटी मोटर की बात है। हम बेसिकली जो मेथड्स की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, हाईली रेटेड, जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो हम इंडक्शन मोटर यूज लेते हैं उनको कैसे रोकते हैं, क्योंकि उसमें हैवी लोड्स हैं, तो उनको बेसिकली हमें तुरंत स्टॉप करना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है प्लगिंग। प्लगिंग का कुछ नहीं है, आपने सप्लाई दी है, RYB होती है, आप उसकी सीक्वेंस चेंज कर दो, RYB की जगह कर दो RBY, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखो ये है आपकी नॉर्मल पॉजिटिव सीक्वेंस जिसपे आपकी मोटर रन कर रही है, ठीक है। एक चीज और, क्या ये मेरी क्या है, लोड, ये लोड है, ठीक है, यहाँ पे मोटर मेरी वर्क कर रही है इस पॉइंट पे, ये रहा। अब मुझे बताओ क्या लोड है वो ब्रेकिंग टॉर्क कह सकता हूँ उसको। जो लोड लगा हुआ है आप पंखे पे, जो पंखा मूव कर रहा है, अंदर मोटर है, उसके ऊपर जो हैवी इसके 3 पंखुड़ियां हैं, तीनों ब्लेड्स हैं, वो बेसिकली उसको क्या कर रही हैं। अगर मैं छोटी ब्लेड्स लगा दूं, बहुत छोटी, तो मोटर तेज रन करेगी डेफिनेटली। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी लोड लगा हुआ है, जो ब्लेड्स लगी हुई हैं, ये बेसिकली मोटर को रोकने का काम कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ ब्रेकिंग टॉर्क अप्लाई, ब्रेकिंग टॉर्क का काम और कर रही है। तो जो लोड टॉर्क है बेसिकली ब्रेकिंग टॉर्क ही है, ठीक है। साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा टॉर्क और ऐड करके उसको रोकते हैं, ठीक है। जो हमारा लोड है वो हमेशा क्या रहेगा, ब्रेकिंग टॉर्क ही रहेगा, जो लोड टॉर्क होता है, ठीक है। तो टोटल ब्रेकिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, देखो
लोड टॉर्क तो हमेशा रहेगा ही सही रहेगा, और एक दूसरा मेथड किससे आप रोक रहे हो, तो हम इस मेथड में कौन सा यूज कर रहे हैं, प्लगिंग टॉर्क। और प्लगिंग में हमने क्या किया है, उसकी फेस सीक्वेंस कर दी चेंज। जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस है, देखो यहाँ पे इसकी रन कर रही है, यहाँ पे स्पीड आपकी मैक्सिमम है, रेटेड स्पीड पे रन कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस मोटर को यहाँ से ला के यहाँ तक, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे है ना जीरो स्पीड है, यहाँ लाना है उसको, ठीक है, जीरो। और अगर इस तरफ लेके गए तो मोटर क्या कर जाएगी, नेगेटिव उल्टे डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। तो मुझे इस मोटर को धीरे धीरे करते 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 इस डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेट, यहाँ पे कम स्पीड पे लाना है, और जीरो स्पीड है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, प्लगिंग में हमने क्या किया, जस्ट नेगेटिव सीक्वेंस, बेसिकली सप्लाई चेंज कर दी। दो कनेक्शन है, तीन कनेक्शन है आपके आर वाई बी, दो दो कोई भी दो को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो अब क्या होगा, आपने सीक्वेंस चेंज कर दी, मुझे बताओ आपकी मोटर रन कर रही है और सीक्वेंस चेंज कर दी, यानी फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो अब वो क्या करेगा, अब वो उस मोटर को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, समझ में आया? सीक्वेंस जैसे चेंज की आपने, फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया, और फ्लक्स का सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन पहले फ्लो कर रही थी, और जैसे फेज सीक्वेंस चेंज की आपने नेगेटिव सीक्वेंस आ गई, और आपके नेगेटिव सीक्वेंस आते ही आपने रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना, रोटेट वो क्या करेगी, अब रिवर्स डायरेक्शन में फुल स्पीड से तो रोटेट नहीं करेगी, कि वो कंटिन्यूस, सपोज यहाँ पे 1000 आरपीएम पे रन कर रही है, तो अब क्या करेंगे, अपोजिट टॉर्क लगेगा, और धीरे 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 करते करते वो बेसिकली यहाँ पे आएगी। और जैसे ही वो इसके पास आ गई, जब मेरी स्पीड जीरो हो गई, मैं नेगेटिव सीक्वेंस को भी क्या कर दूंगा, ऑफ, स्विच ऑफ कर दूंगा, सप्लाई स्विच ऑफ कर दूंगा। तो मोटर अगर मैंने सप्लाई स्विच ऑफ नहीं की, तो मोटर क्या करेगी, मेरी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर रोटेट करने लग जाएगी, ठीक है। तो प्लगिंग सिंपल है, कुछ नहीं, हमने को क्या करना है, नेगेटिव सीक्वेंस अप्लाई किया है, और ये देखो, ये नेगेटिव सीक्वेंस, ये जो ग्राफ है ये वाला, ये किसके लिए, सेम है, रोटर का ही है, लेकिन कौन से, उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में है सेम। और ये जो है, ये यहाँ से लेके ये कौन सी टॉर्क है, प्लगिंग टॉर्क। तो ये प्लगिंग टॉर्क, और ऊपर वाली कौन सी है, लोड टॉर्क। और ये दोनों टॉर्क मिलके ही क्या कहलाएंगे, मेरी ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। यहाँ पे दो चीज हो रही है, देखो, हम जो सप्लाई है, जो आपकी थ्री फेज सप्लाई है, उससे भी हम क्या ले रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे मेरी जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी, उल्टे डायरेक्शन में मोटर क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये सब जो चीजें मैंने बताई, ये सब इस पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये है ड्यूरिंग प्लगिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। ड्यूरिंग प्लगिंग इलेक्ट्रिकल पावर इज टेकन फ्रॉम द मेन्स, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम, इलेक्ट्रिकल पावर से तो ले रहे हैं, एट द सेम टाइम मैकेनिकल पावर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर। भाई पहले स्पीड कितनी थी, 1000 आरपीएम, अब धीरे धीरे रिवर्स डायरेक्शन में उसकी स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है मतलब पहले मैकेनिकल पावर ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी हम मैकेनिकल पावर भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से, काइनेटिक एनर्जी स्टोर उसकी 1000 आरपीएम, 1000 से 900, 900 से 800 धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो बेसिकली दो चीजें हो रही है इसमें, है ना, ये आ सकता है। और द सम ऑफ टू पावर्स, अब ये दोनों का सम ऑफ पावर कहाँ जाएगा, कुछ कुछ ना कहीं ना कहीं तो जाएगा, वो क्या होगा, डिसिपेट होगा, कहाँ पे, रोटर के अंदर भी, और रोटर मोटर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ये मेथड थोड़ा बेसिकली बहुत रेयरली यूज होता है, क्योंकि बेसिकली मोटर को गर्म कर रहा है, लॉसेस काउंट बेसिकली हम क्या एज ए हीट की तरह वहाँ पे बेसिकली हम फ्लो करवा रहा है। और एडुकेट प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू एंश्योर दैट द मोटर डज नॉट गेट ओवरहीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गेटिंग परमानेंटली डैमेज्ड। तो प्लगिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंड, डायनामिक ब्रेकिंग, ठीक है। अब डायनामिक ब्रेकिंग के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, इसको ढंग से विजुलाइज करना। ये तीन कनेक्शंस हैं, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। देखो इसको समझो मैं क्या बता रहा हूँ, मोटर मेरी फुल्ली रोटेट कर रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सपोज ये है मोटर, है ना, ये मोटर है अपनी, ठीक है, रोटर के कंडक्टर्स हैं, और इसके अंदर थ्री फेज सप्लाई है, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, अभी तुरंत आपकी जो सप्लाई है उसको बंद कर दिया। बंद करके, कौन सी सप्लाई थी, थ्री फेज एसी सप्लाई, ओके, उसको बंद करके मैंने क्या किया, एक डीसी सप्लाई लगा दी इन दो कंडक्टर्स के बीच में। तीन तरह के कनेक्शन है, सपोज डेल्टा है तो इन दोनों के बीच में लगा दिया, या फिर ये नहीं है तो मैंने यहाँ शॉर्ट सर्किट करके लगा दिया। तो अगर डिफरेंट कनेक्शन है तो डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, नो डाउट। अगर यहाँ से 3i करंट फ्लो कर रहा है, तो देखो अब यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं और यहाँ पे एक कंडक्टर, तो करंट कम वाले रेजिस्टेंस में ज्यादा फ्लो करेगा, तो 2i यहाँ से और यहाँ से i, तो 2i प्लस i क्या हो जाएगा, 3i। दूसरा ये, अगर इस
इसको मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, तो देखो इसको अगर मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया तो दोनों में क्या करेगा, बराबर करंट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट इसमें नहीं जाके इस शॉर्ट सर्किट वाले पास में जाएगा। तीसरा, अगर मेरा स्टार कनेक्टेड है तो तीनों को मैंने आपस में किसमें कनेक्ट कर दिया, सीरीज में, तो एक ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंट कनेक्शंस हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। मेन मोटिव हमारा एप्लीकेशन क्या है, जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर एक डीसी सप्लाई मैंने ऐड कर दी इसमें, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या केस होगा। रोटर मूव कर रहा है, रोटर के अंदर क्या कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं, और एक डीसी सप्लाई लगा दी। एक डीसी सप्लाई के की वजह से बेसिकली क्या होगा मुझे बताओ। डीसी सप्लाई की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो कौन सी प्रोड्यूस होगी, आरएमएफ नहीं, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? एक डीसी मशीन में हम बेसिकली क्या, डीसी मोटर में हम क्या कर रहे थे, डीसी सप्लाई देते थे जिससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और रोटर के कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक बेसिकली कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका कंडक्टर है वो मूविंग है, तो बेसिकली क्या होगा, उन कंडक्टर्स के अंदर बेसिकली करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उस पर फोर्स लगाई अकॉर्डिंग टू एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी किस उन कंडक्टर्स में, और किस उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस कॉज ने जिस कॉज ने उनको बेसिकली वो अपनी कॉज को अपोज करेंगे। लेंज लॉ क्या कहता है, इट अपोजेस इट्स कॉज। तो बेसिकली क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करना चाह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपली ये डायनेमिक ब्रेकिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इन दिस फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग द सप्लाई टू द मोटर इज स्विच्ड ऑफ एंड इमीडिएटली देयर आफ्टर द स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस डीसी सप्लाई ऑफ अप्रोप्रिएट वोल्टेज। अब हमने देखा दिस क्रिएट्स स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर गैप, हमने देखा, एंड इट in presence of the moving rotor core and conductor develops induced current which according to Lenz law opposes the motion। अब क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगी, स्पीड कम होती जाएगी उसकी, लास्ट में जाके वो रुक जाएगा। दिस नोन एज डायनेमिक ब्रेकिंग। और दिस द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेटर कॉइल्स मे बी अरेंज्ड in number of ways and the number of switches to be used would vary accordingly। मतलब अलग अलग कनेक्शन के लिए अलग अलग आपकी डीसी सप्लाई आप दे सकते हो। ये 3 एग्जांपल बताए मैंने आपको। तो डायनेमिक ब्रेकिंग में कुछ नहीं है, डायनेमिक ब्रेकिंग में हमने सिंपल सा मोटर को बंद कर दिया 3 फेज सप्लाई, उसकी जगह क्या लगा दिया, डीसी सप्लाई, और डीसी सप्लाई की वजह से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हुआ, एक रोटर एक कंडक्टर मूव कर रहे हैं स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ताकि वो मोटर को रोक सके अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग इज कॉल्ड डायनेमिक ब्रेकिंग, और वो अपोजिट डायरेक्शन में मोटर को धीरे धीरे लास्ट में आके जीरो कर देगा। ठीक है, लास्ट मेथड रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो मोस्टली हम यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो हम डीसी मोटर के अंदर भी देख चुके हैं वही है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग तभी होगी जब मेरी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से क्या हो, ज्यादा होगी। ठीक है ना, अब आप सोच रहे हो ज्यादा कैसे हो जाएगी, देखते हैं। अगर रोटर की स्पीड एनआर ज्यादा हो गई तो स्लिप क्या हो गई मेरी, नेगेटिव। यानी नेगेटिव स्लिप किसकी होती है, इंडक्शन जनरेटर की। यानी हम बेसिकली सप्लाई से बिजली ले नहीं रहे, अब सप्लाई को बिजली दे रहे हैं, रीजनरेटिव मोड हो गया। और साथ में मोटर भी क्या हो रही है, धीरे धीरे मोटर की स्पीड भी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, फाइनली जीरो हो रही है। वो कैसे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है ये मोस्टली कहाँ पे है, ये होती है मोस्टली होती है ओवरहोलिंग लोड्स में। ओवरहोलिंग लोड्स कौन से होते हैं, जैसे कोई ड्यू टू ग्रेविटी वो आपकी स्पीड तो सपोज आपकी सिंक्रोनस स्पीड है 1000 आरपीएम और आप रन कर रहे हो 950 आरपीएम से, और कोई चीज ऊपर से गिर रही है, सपोज जैसे होइस्ट या क्रेन नीचे गिर रही है, तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे चढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जोर आ रहा है तो एनआर कम होगा, बट हम जब गिर रहे हैं तो एनआर की स्पीड एनएस से ज्यादा हो जाएगी। ये भी पॉसिबल है। दूसरा ये तरीका है, हम एक तरीका और कर सकते हैं। देखो एनएस इजिकल टू 120f/p होता है। अगर मैं पोल्स को चेंज करके, पोल्स की सपोज पहले नंबर ऑफ पोल्स 4 थे, कितने थे, 4 थे, सॉरी 2 थे, सॉरी उसके नंबर ऑफ पोल्स 2 थे और फ्रीक्वेंसी 50 थी, तो कितनी है आरपीएम से रन करेगी, 3000 आरपीएम। अगर इसके अंदर अब आपके 2 की जगह अब मैंने 2 नंबर ऑफ पोल्स ऐड और कर दिए, तो सिंक्रो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। सिंक्रो स्पीड कम हो जाएगी। अभी आपकी फॉर एग्जांपल एक केस लेते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स क्या है यहाँ पे 2, और किस स्पीड से सिंक्रो स्पीड रन कर रही है 3000 आरपीएम।
और रोटर की स्पीड क्या होगी, वो 3000 आरपीएम से थोड़ी सी कम, जैसे सपोज मान लेते 2800 आरपीएम, ठीक है, लेकिन अभी भी कम है ना सिंक्रो स्पीड, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने इस कंडीशन में नंबर ऑफ पोल्स को मैंने बढ़ा दिया, नंबर ऑफ 4 कर दिया, तो सिंक्रोन स्पीड क्या हो जाएगी, सिंक्रोन स्पीड जस्ट आधी हो जाएगी, 1500 आरपीएम। तो लेकिन अभी रोटर तो क्या रोटेट कर रहा है, 2800 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, और सिंक्रोन स्पीड कितनी होगी, 1500 आरपीएम बाय पोल चेंजिंग मेथड। अब इतनी कम हो गई, तो अब रोटर की स्पीड ज्यादा है और सिंक्रो स्पीड कम है, तो मोटर क्या करेगी, धीरे 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 कम होने लगेगी, और कहाँ तक जाएगी, वो अपनी नई सिंक्रोन स्पीड जो 1500 आरपीएम है उसको अचीव करने की कोशिश करेगी। तो रोटर क्या हुआ, स्पीड धीरे धीरे गिर रही है। अब अगर धीरे धीरे गिर रही है, एनआर की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो स्लिप हो गई नेगेटिव। तो अब क्या कर रही है, अब ये अपनी स्पीड काइनेटिक एनर्जी, स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये अपने आप रोटेट कर रही है रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रही, फिर धीरे धीरे कम कम हो रही है। तो ये स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या करेगी, आपकी सप्लाई को एनर्जी देगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चीज मैंने बता रखी है। दूसरा, ये जो नंबर ऑफ चेंजिंग पोल्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस में पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर, क्योंकि वहां पे हम नंबर ऑफ पोल्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें ब्रेकिंग चाहिए, तो बेसिकली आपको स्लिप को नेगेटिव बनाना है, तो पोल्स को कम कर दो, सिंक्रो स्पीड को कम कर दो। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है, सिंस इलेक्ट्रिकल पावर इज फेड टू द मेंस एट द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटर, दिस मेथड इज नोन एज रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब आज के टाइम पे एक नई डिवाइस और आ गई, वीएफडी, जो आप इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के अंदर पढ़ोगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स। अब मुझे बताओ, आपकी सिंक्रोनस स्पीड को चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। NS इज इक्वल टू 120 F1P, ये रहा, सॉरी ये रहा। मैं पोल्स को ना चेंज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं विदाउट इफेक्टिंग माय सप्लाई फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को अगर चेंज करूं, तो सब इस NS को भी मैं चेंज कर सकता हूं। तो ये किससे पॉसिबल हुआ है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से। तो इस मेथड से पोल्स तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये मेथड दोनों में एप्लीकेबल है। किसमें, आपकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर, दोनों के अंदर, क्योंकि हम बेसिकली क्या चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। बट एक चीज ध्यान में रखते हुए, V बाई एफ कॉन्स्टेंट, यानी अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे, तो इस वोल्टेज को भी क्या करना है, आपको चेंज करना पड़ेगा, ताकि V बाई एफ क्या होता है, फ्लक्स। ठीक है, टू अवॉइड ओवर फ्लक्सिंग, यानी विदाउट चेंजिंग फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तो नो डाउट उसके अंदर, मोटर के अंदर उसकी स्पीड पे इफेक्ट होगी, लॉसेस भी चेंज होंगे, तो हम कांस्टेंट फ्लक्स पे ही सब चीज करेंगे। तो ये जो आपके नए मेथड है, इसको आप पढ़ना। ठीक है, तो दीज आर द आवर बेसिकली ब्रेकिंग मेथड्स। तो यहाँ पे अपने ब्रेकिंग मेथड्स खत्म हो चुके हैं। अब कुछ आपके एक लेक्चर में या फिर 2 लेक्चर के अंदर अपनी मशीन खत्म हो जाएगी। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे इंडक्शन जनरेटर के बारे में बताना है आपको, और एक कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर्स के अंदर जो वाइंडिंग होती है, डीप बार रोटर, है ना, होलो रोटर, उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताना है। तो प्लीज इन लेक्चर को अगर आपको वापस रिवाइज करना है, तो आप यूट्यूब पे मैं आपको लिंक भेज दूंगा, क्लासेस में हर बार भेजता ही हूँ, तो वहाँ पे विजिट करके देख लेना। ओके, थैंक यू।